अस्सलाम अलैकुम। आली मदद इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। आज हम आपको मुसलमान साइंसदानों के बारे में बताएंगे जिन आज भी मुस्लिम साइंसदानों के नाम से याद किया जाता है। ये सब मुमकिन हुआ फातिमी खिलाफत की वजह से मुमकिन हुआ। अगर फातिमी खिलाफत ना होती, ना मुसलमान साइंसदान बनते, ना इजादात करते और ना किताबें लिखते, ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ फातिमी खिलाफत की वजह से। क्यों इस वक्त को हम भूल नहीं सकते। फातिमी खिलाफत के इस्माइलियों इमामों ने मुसलमानों की रूहानी तरक्की बल्कि दीनी और दुनियावी तरक्की दोनों में मुसलमानों को एक नई राह दिखाई। फातिमी खिलाफत के आगाज से ही फातिमी इमामों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को तालीम फरहम की और तहकीकात और तजुर्बात के एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिससे मुसलमान साइंसदानों ने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए और दुनिया में आज भी मुसलमान और अंग्रेज उनके इल्म से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे फातिमी खलीफा इमाम हाकिम बामरुल्लाह अलैहि अस्सलाम, खलीफा इमाम ज़ाहिर अलैहि अस्सलाम और खलीफा इमाम मुस्तनसर बिल्लाह अलैहि अस्सलाम के ज़माने में इब्न इलाहिसुम के साथ कई अहम वाक़यात पेश आए। इब्न इलाहिसुम, जिन्हें अल-हज़ैन के नाम से भी जाना जाता है, एक मशहूर मुस्लिम साइंसदान, रियाजीदान और माहिर तबीयत थे। वो फातिमी खिलाफत के दौर में मिस्र में मुकीम थे। उनके कामों ने बाद में यूरोप में साइंसी इनकलाब पर गहरा असर डाला। खलीफा इमाम हाकिम बामरुल्लाह अलैहि अस्सलाम 996-1021 के ज़माने में इब्न इलाहिसुम मिस्र आए। खलीफा इमाम ने उन्हें दरियाए नील की सैलाब को कंट्रोल करने के लिए एक मंसूबा बनाने का काम सौंपा। इब्न इलाहिसुम ने इस काम को साइंसी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस वक्त के वसाइल और टेक्नोलॉजी के साथ ये काम मुमकिन नहीं है। इमाम के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हो गए और इब्न इलाहिसुम ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। खलीफा की वफात तक वो इसी हालत में रहे। लेकिन इस्माइली तारीख कुछ और के रहे है। इस्माइली तारीख में इब्न अल-हैशम को इस्माइली अकीदे से मुंसलिक किया गया है क्योंकि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। इमाम अलैहिस्सलाम और इब्न अल-हैशम के माबैन ऐसा क्यों हुआ, तहकीक की ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का मशहूर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को खुफिया तरीके से पाकिस्तान में छुपाकर एटम बनाने के लिए ज़मीन दोज़ छुपाकर अपना मकसद के लिए नज़रबंद करने के मिशन मुकम्मल कराया गया था, वरना अमरीकी पाबंदियां और दुश्मनान इस्लाम डॉक्टर अब्दुल कादिर के पीछे पड़े थे। क्यों वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान एटम बम बनाए, इसलिए मोहसिन पाकिस्तान अंडरग्राउंड रखा गया था। पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तान के इदारों पर भौंकते रहते हैं क्योंकि इब्न अल-हैशम और फातिमी इमाम हाकिम बामरुल्लाह का भी ऐसा ही मिसला था। क्योंकि दुश्मन नहीं चाहते थे मुसलमान तरक्की करें, इसलिए इमाम ने इब्न अल-हैशम को पागल देखा कर नज़रबंद किया था। इस वक्त अंडरग्राउंड रहकर तजुर्बात किए और किताबें लिखे क्योंकि बाहर रहकर मुमकिन नहीं था। खलीफा इमाम ज़ाहिर अलैहि अस्सलाम का दौर। खलीफा इमाम ज़ाहिर अलैहि अस्सलाम 1021-1036 के ज़माने में इब्न इलाहिसुम को कुछ आज़ादी मिली और वो अपनी इल्मी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त किताबें लिखने और तहक़ीक़ करने में गुजारा। उनकी मशहूर किताब किताब अल-मनाज़िर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, बुक ऑफ अटक इसी दौर में लिखी गई, जिसमें उन्होंने रोशनी, बसरियत और आँख के काम करने के तरीके पर तफसीली बहस की। इमाम खलीफा मुस्तनसर बिल्लाह अलैहि अस्सलाम का दौर। खलीफा इमाम मुस्तनसर बिल्लाह अलैहि अस्सलाम 1036-1094 के ज़माने में इब्न इलाहिसुम की ज़िंदगी निस्बतन पुरसुकून रही। वो मुसलसल इल्मी कामों में मसरूफ़ रहे और अपनी तसानीफ़ को मुकम्मल करते रहे। उन्होंने रियाजी, फलकियात और तबीयत पर मुतअद्दिद किताबें लिखी जो बाद में यूरोप में बहुत मशहूर हुई। इब्न इलाहिसुम का इल्मी काम। इब्न इलाहिसुम ने बसरियत, रियाजी और साइंस के शुबों में बहुत से अहम काम किए। इनकी किताब किताब अल-मनाज़िर को बसरियत की बुनियाद समझा जाता है। उन्होंने रोशनी के इनकास, इनताफ और आँख के काम करने के तरीके को समझने में अहम किरदार अदा किया। इनके कामों ने बाद में राजर बीकन और केपलर जैसे साइंसदानों को मुतासिर किया। इब्न इलाहिसुम का दौर फातिमी खिलाफत का एक सुनहरी दौर था, जिसमें साइंस और इल्म को बहुत अहमियत दी जाती थी। खलीफा हाकिम, खलीफा ज़ाहिर और खलीफा मुस्तनसर बिल्लाह के ज़माने में इब्न इलाहिसुम ने अपने इल्मी कामों से दुनिया को बहुत कुछ दिया। इनकी कोशिशों ने न सिर्फ इस्लामी
दिना बल्कि पूरी इंसानी तहजीब को रोशनास कराया। इब्न इलाहिस्सुम के मजहबी अकायद के बारे में तारीखी तौर पर वाज़े मालूमात महदूद हैं और ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि वो इस्माइली फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे या नहीं, मगर इस्माइली किताबों में इस्माइली साबित किया है। इब्न इलाहिस्सुम का ताल्लुक़ इराक़ के शहर बसरा से था और वो फ़ातिमी खिलाफत के दौर में मिस्र आए, जो इस्माइली शिया मुसलमानों की हुकूमत थी। फ़ातिमा खिलाफत 901-171 के दौर में इल्म व साइंस को बहुत फ़रोग़ मिला। फ़ातिमी खुलफ़ा ने उलमा, साइंसदानों और फ़लसफ़ियों की सरपरस्ती की, जिसके नतीजे में इस दौर में बहुत से नामवर साइंसदानों और मुफ़क्किरीन ने जन्म लिया। फ़ातिमी खिलाफत के दौर में मिस्र, ख़ास तौर पर काहिरा, इल्म व सक़ाफ़त का मरकज़ बन गया। यहाँ फ़ातिमी दौर के चंद मशहूर साइंसदानों और उलमा के नाम दर्ज हैं। नंबर 1, इब्न इलाहिस्सुम। इब्न इलाहिस्सुम 965-1040 बसरियत, रियाजी और तबीयात के मैदान में एक अजीम साइंसदान थे। इनकी किताब अल-मनाज़िर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स को बसरियत की बुनियाद समझा जाता है। उन्होंने रोशनी, आँख के काम करने के तरीक़े और इनकास व इनताफ़ के क़वानीन पर गहरी तहक़ीक़ की। नंबर 2, इब्न यूनुस। इब्न यूनुस 950-1009 एक मशहूर मुस्लिम फ़लकियात दान और रियाजी दान थे। उन्होंने फ़लकियाती जदवल तैयार किए जो बाद में यूरोप में भी इस्तेमाल हुए। इनके कामों ने फ़लकियात के शोबे को बहुत आगे बढ़ाया। नंबर 3, अबू अली उल हसन बिन इलाहिस्सुम। इब्न इलाहिस्सुम के शागिर्द। इब्न इलाहिस्सुम के शागिर्दों में से एक, जिन्होंने अपने उस्ताद के कामों को आगे बढ़ाया और बसरियत और तबीयात के मैदान में तहक़ीक़ जारी रखी, इमाम अल-हकीम बामरल्लाह। अगरचे अल-हकीम बामरल्लाह एक खलीफा थे, लेकिन उन्होंने इल्म और साइंस की सरपरस्ती की। उनके दौर में दीराल हिकमत हाउस ऑफ विज़डम जैसे इल्मी इदारों को फ़रोग़ मिला, जहां उलमा और साइंसदान तहक़ीक़ करते थे। बाद में अल-ज़हरा यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो आज भी मौजूद है। अल-ज़हर इस्लामी यूनिवर्सिटी मिस्र में ये यूनिवर्सिटी फ़ातिमी जलफ़ा ने ही बनाई थी। नंबर 4, अबू हनीफ़ा अल-दीनवरी। अबू हनीफ़ा अल-दीनवरी 828-896 एक माहिर नबातात, जुग़राफ़िया दान और मुअर्रिख़ थे। उन्होंने नबातात और जुग़राफ़िया पर मुतअद्दिद किताबें लिखीं, जो बाद में साइंसी तहक़ीक़ के लिए अहम माख़ज़ बने। नंबर 5, अबू रेहान अल-बिरूनी। अगरचे अल-बिरूनी का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर गज़नवी सल्तनत से था, लेकिन उन्होंने फ़ातिमी खिलाफत के इलाकों में भी इल्मी तबादला किया। अल-बिरूनी रियाज़ी, फ़लकियात और जुग़राफ़िया के माहिर थे और उन्होंने हिंदुस्तानी उलूम का अरबी में तर्जुमा किया। नंबर 6, अबू अल-क़ासिम अल-ज़हरावी। अल-ज़हरावी 936-1013 एक मशहूर सर्जन और तबीब थे। उनकी किताब अल-शरीफ लेमन इज़्ज़न अल-तकलीफ़ सर्जरी और तिब्बी आलात पर एक अहम काम है। उन्होंने सर्जरी के तरीक़ों को जदीद बनाया और बहुत से तिब्बी आलात ईजाद किए। नंबर 7, इब्न रिज़वान। इब्न रिज़वान 998-1068 एक मशहूर तबीब और फ़लसफ़ी थे। उन्होंने तिब के शोबे में अहम काम किया और गैलियन के नज़रियात पर तनक़ीदी नज़र डाली। नंबर 8, अबू सईद अल-सज़्ज़ी। अल-सज़्ज़ी 945-1020 एक रियाज़ी दान और फ़लकियात दान थे। उन्होंने ज़मीन की गर्दिश के नज़रिए पर काम किया और फ़लकियाती आलात की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। नंबर 10, दीराल हिकमत के उलमा। फ़ातिमी खिलाफत के दौर में काहिरा में दीराल हिकमत कायम किया गया, जो एक इल्मी मरकज़ था। यहाँ बहुत से उलमा, मुतर्जिमीन और साइंसदान काम करते थे, जिन्होंने यूनानी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी उलूम को अरबी में मुंतकिल किया। नतीजा, फ़ातिमा खिलाफत का दौर इल्म और साइंस का एक सुनहरी दौर था। इस दौर में बहुत से साइंसदानों, फ़लकियात दानों, तबीबों और फ़लसफ़ियों ने अपने कामों से न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी इंसानी तहज़ीब को फ़ायदा पहुँचाया। फ़ातिमी खुलफ़ा की सरपरस्ती में इल्म और तहक़ीक़ को बहुत फ़रोग़ मिला और ये दौर इस्लामी तहज़ीब का एक दरख्शां बाब है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोज़ आपको मौसूल हो। शुक्रिया।